कहानी की शुरुआत में हम दो दोस्तों को कैटी और बेका को देखते हैं। यहाँ बेका कैटी को एक वीडियो टेप के बारे में बताती है कि जो भी उस वीडियो टेप को देखता है उसे एक फ़ोन आता है और 7 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। कैटी कहती है कि उसने वो टेप देखी है, तभी उसे कुछ होने लगता है। बेका बहुत डर जाती है, लेकिन कैटी ये सब नाटक कर रही होती है। तभी कैटी की मॉम का फ़ोन आता है, वो उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। अचानक कैटी के घर का टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। कैटी को लगता है कि बेका ने ऑन किया होगा, पर वहाँ पे कोई नहीं होता। कैटी टीवी ऑफ कर देती है। वो जा रही होती है, तभी फिर से टीवी ऑन हो जाता है। कैटी बहुत ही डर जाती है और वो टीवी के प्लग को ही बाहर निकाल देती है। उसके बाद जब कैटी ऊपर जाती है तो वो देखती है कि उसके रूम से पानी निकल रहा है। वो जब दरवाज़ा खोलती है तब टीवी ऑन था और तभी कैटी की मौत हो जाती है। अब हम रिचल को देखते हैं, जो एक जर्नलिस्ट है। वो अपने बेटे एडन को स्कूल में लेने आई है। एडन की टीचर रिचल को कहती है कि तुम्हारा बेटा कुछ ठीक नहीं है, वो हर वक्त ड्राइंग ही बनाता रहता है। रिचल कहती है कि एडन की कजिन केटी की 3 दिन पहले मौत हुई है और एडन उसके काफ़ी करीब था, इसलिए वो परेशान है और उसकी ड्राइंग बना रहा है। टीचर कहती है कि केटी की मौत को सिर्फ 3 दिन हुआ है और एडन ऐसी ड्राइंग 1 हफ्ते पहले से बना रहा है। रात को रिचल एडन से पूछती है कि तुमने केटी की मौत वाली तस्वीर कैसे बनाई, तो वो कहता है कि केटी ने खुद मुझे उसके मरने से 1 दिन पहले बताया था कि वो मरने वाली है। अगले दिन रिचल और एडन केटी के फेयरवेल में जाते हैं, जहां केटी की मॉम रिचल को बताती है कि केटी की मौत धड़कन रुकने से हुई और ऐसा किसी भी 16 साल की लड़की के साथ होना पॉसिबल ही नहीं है, और उसकी डेड बॉडी भी अजीब सी हालत में मिली थी। वो रिचल को कहती है कि प्लीज़ केटी की मौत का पता लगाओ। रिचल को वहाँ पे ही केटी के दोस्तों से पता चलता है कि उस रात बेका, जो केटी के साथ थी, वो अब पागल हो चुकी है और मेंटल हॉस्पिटल में है। और वो बताती है कि 1 हफ्ते पहले केटी और उसके दोस्तों ने एक वीडियो टेप देखा था और ठीक 1 हफ्ते बाद केटी की मौत हो गई। इतना ही नहीं, केटी के सारे दोस्त भी मारे गए जिन्होंने वो टेप देखी थी। उन सबकी मौत एक ही टाइम पे ठीक 10 बजे हुई थी। अब रिचल इन सब की तहकीकात में लग जाती है। वो केटी और उसके दोस्तों की फ़ोटो देखती है, जिनमें से एक फ़ोटो में उन सबके चेहरे बिगड़े हुए थे। उसके बाद रिचल वहां जाती है जहां केटी और उसके दोस्तों ने वो टेप देखा था। यहां पर रिचल को वो वीडियो टेप मिल जाती है और रिचल केबिन नंबर 12 में उस टेप को देखती है, जिसमें अजीब सी चीज़ें आ रही है। टेप को देखने के बाद रिचल को भी एक कॉल आता है, जिसमें आवाज़ आती है 7 दिन। अगले दिन रिचल अपने फ्रेंड नोहा को इस टेप के बारे में बताती है और कहती है कि टेप देखने के बाद उसकी भी फ़ोटो बिगड़ी हुई आ रही है। नोहा इस सब में विश्वास नहीं करता और खुद वो टेप देखने की जिद करता है, इसलिए रिचल उसे भी वो वीडियो टेप दिखा देती है। टेप देखने के बाद वहाँ पे भी कॉल आता है, लेकिन रिचल नहीं उठाती। नोहा रिचल से वीडियो टेप की कॉपी मांगता है और चला जाता है। रिचल वीडियो टेप की कॉपी बनाती है और नोहा को दे देती है। जब नोहा टेप को एनालाइज करता है तब पाता है कि टेप की ड्यूरेशन सही नहीं है और ऐसा लगता है कि टेप किसी ने बनाई नहीं है, ये बस अपने आप बन गई है। नोहा कहता है कि टेप को कैमरा से रिकॉर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शीशे में कैमरा ज़रूर आता। अब 3 दिन बीत जाते हैं। रिचल बेका से मिलने जाती है और पूछती है कि उस रात क्या हुआ था। बेका बताती है कि तुम्हें 4 दिन बाद सब पता चल जाएगा। अब रिचल टेप को ध्यान से देखती है तो उसे एक लाइट हाउस दिखता है। वो उसकी जानकारी निकालती है तो उसे पता चलता है कि वो लाइट हाउस मॉस्को आइलैंड पर है। रिचल को कई औरतों की तस्वीरें दिखाई देती है। उनमें से एक वीडियो टेप वाली औरत है जो पहले घोड़ों को पालती थी। उसका नाम एना मॉर्गन था। एक दिन उसके सारे घोड़ों को अजीब सी बीमारी हो गई और वो सब खुद को पानी में डुबा के मारने लग गए थे। एना के सारे घोड़े मर गए थे, पर उनकी बीमारी का रहस्य पता नहीं चल पाया था। रिचल एना की तस्वीर को अनजाने में ही बिगाड़ देती है, पर अजीब बात यह थी कि एडन भी कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें बना रहा था। दूसरी तरफ नोहा को एक शॉप के सीसीटीवी कैमरा में अपना चेहरा बिगड़ा हुआ दिखता है। इधर रिचल को सपने में एडन की तस्वीर वाली लड़की दिखती है, जो उसके हाथ को जला डालती है। जब रिचल अपने सपने से जागती है तो उसका हाथ सच में जला हुआ था। वो एकदम से बाहर आती है और देखती है कि एडन ने भी वो टेप देख ली है। तभी वहाँ पे कॉल आती है। रिचल डर जाती है और एडन को चोट न पहुँचाने के लिए कहती है। अब नोहा फ़ोन करके रिचल को बताता है कि तुम सही थी, मेरी फ़ोटो भी बिगड़ी हुई आ रही है। अगले दिन रिचल मॉस्को आइलैंड के लिए रवाना हो जाती है। इस बीच एक घोड़ा रिचल को देख के पागल हो जाता है और पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। रिचल मॉस्को आइलैंड पर पहुंचकर एना मॉर्गन के पति से मिलती है और एना मॉर्गन और घोड़ों के बारे में पूछती है। उसे यहाँ पर वही सेम मिरर मिलता है जो वीडियो टेप में था।
तभी एना मॉर्गन का पति उसे वहां से निकाल देता है और कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। उसके बाद एडन रिचल को फ़ोन पे समारा के बारे में बताता है और कहता है कि वही मुझसे चीज़ें बनवाती है जो मैंने नहीं देखी। वो ये भी कहता है कि समारा को घोड़ों का अस्तबल पसंद नहीं। अब रिचल को इसी आइलैंड पे रहने वाली एना मॉर्गन की डॉक्टर से पता चलता है कि एना मॉर्गन और उसके पति ने एक लड़की को एडॉप्ट किया था जिसका नाम समारा था, और उसके आने के बाद ही एना मॉर्गन मेंटली वीक हो गई और उसके सारे घोड़े मरने लगे। ये जानने के बाद रिचल फिर से एना के पति रिचर्ड के घर पहुंचती है। उसकी नामौजूदगी पाकर रिचल और एक वीडियो टेप देखती है जिसमें हम समारा को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में थी। वो खुद कन्विंस करती है कि वो लोगों को चोटें पहुंचाती है और पहुंचाती ही रहेगी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि समारा बहुत ही बुरी थी, उसके पास सुपर नेचुरल पावर थी और उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था, और इसलिए ही एना और उसके पति ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। अब यहाँ पे रिचर्ड आ जाता है। वो रिचल को मारता है और उसे जाने को कहता है। रिचल वीडियो टेप के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे बेटे ने भी वो टेप देख ली है, वो मर जाएगा, प्लीज़ मेरी मदद करो। रिचर्ड बताता है कि समारा की वजह से ही मेरी वाइफ और सारे घोड़े मारे जा चुके हैं। समारा कभी नहीं सोती और वो कभी नहीं रुकेगी। इतना कहकर वो अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। तभी नोहा यहाँ आकर रिचल को संभाल लेता है। अब ये दोनों घोड़ों के अस्तबल में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है। जब वो ऊपर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि समारा यहाँ रहती थी, और ये भी पता चलता है कि क्यों समारा को घोड़े पसंद नहीं, क्योंकि उनकी आवाज़ उसे बहुत ही डिस्टर्ब करती थी। इसलिए उसने अपने पावर से सभी घोड़ों को मार दिया। इन दोनों को यहाँ पर एक पेड़ दिखाई देता है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस रिजॉर्ट में था जहाँ पर केटी और उसके दोस्तों ने वो वीडियो टेप देखी थी। अब ये दोनों उसी रिजॉर्ट के कैबिन नंबर 12 में आते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। इसलिए परेशान होकर नोहा फ़ोन को ज़ोरों से खींचता है। तभी सारे बॉल्स नीचे गिर जाते हैं और वो एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं। नोहा उस जगह के फ्लोर को तोड़ देता है। वो दोनों यहाँ पर एक कुआं देखते हैं। ये वही टैप वाला कुआं है जिसमें से समारा बाहर निकलती थी। अब यहाँ पर अचानक से टीवी गिरता है और रिचल कुएं में गिर जाती है। नोहा रिचल को निकालने के लिए रस्सी लेने चला जाता है। इस बीच रिचल को स्क्रैच के निशान और एक नाखून दिखता है। तभी एक हाथ आता है और रिचल को पकड़ लेता है, जिससे रिचल देख पाती है कि एना ने अपनी बेटी समारा को दम घोंटकर कुएं में फेंक दिया है और ऊपर से कुआं बंद कर दिया है। लेकिन असल में समारा मरी नहीं थी। 7 दिन तक बाहर आने की वो कोशिश करती रही और 7वें दिन फाइनली वो मर गई थी। अब रिचल के हाथ में समारा की बॉडी होती है जो ब्लैक हो जाती है और उसके हाथ से वो निशान गायब हो जाते हैं। उसके हाथ में सिर्फ समारा का कंकाल बचता है। अब यहाँ पर पुलिस आती है और रिचल को बाहर निकालती है और साथ में उस कंकाल को भी। रिचल के 7 दिन पूरे हो गए थे पर फिर भी वो नहीं मरी, जिसका मतलब समारा की आत्मा को शांति मिल चुकी है। शायद समारा चाहती थी कि कोई उसकी मौत की वजह जाने, इसलिए उसने वो वीडियो टेप लोगों के बीच छोड़ा ताकि वो उसकी कहानी को जान पाए। पर जिसने भी वो टेप को इग्नोर कर दिया उसे वो 7 दिन बाद मार देती थी, क्योंकि समारा ने भी 7 दिन बाद अपना दम तोड़ा था। अब रिचल एडन से कहती है कि उसने समारा की मदद की, उसे कुएं से बाहर निकाला। तभी एडन कहता है कि उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, वो कभी नहीं सोती, वो कभी नहीं रुकेगी। रिचल को एडन के हाथ पर निशान दिखाई देता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ नोहा अपनी ऑफिस में होता है। तभी अचानक टीवी ऑन हो जाता है। आज नोहा का 7वां दिन था और समारा कुएं से बाहर निकलती है और फिर एकदम से टीवी से बाहर आ जाती है। इस तरफ रिचल नोहा को बताने के लिए आ रही होती है और यहाँ पर समारा नोहा को मार डालती है। जब रिचल वहाँ पर पहुँचती है तो उसे नोहा की डरावनी लाश मिलती है। रिचल घर पर आकर सोचती है कि समारा ने उसे क्यों नहीं मारा। तभी उसे याद आता है कि उसने वीडियो टेप की एक कॉपी नोहा को दी थी, इसीलिए जो श्राप था वो नोहा पर चला गया था। रिचल एडन के हाथ से भी एक कॉपी बनाती है ताकि वो बच जाए और श्राप दूसरे पर चला जाए। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।